हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 12। इससे पहले के अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और अब हमारे 3 ही चैप्टर बचे हैं, जिसमें से एक चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने नियम तीनों कंप्लीट कर लिए थे, हमारे 8 योजनाएँ कंप्लीट हो गई थी। और बस ये जो 3 चैप्टर बचे हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हमारा EORO का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं MCQ से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है अध्याय 12 पर, जिसका नाम क्या है, नगरपालिका की शक्तियाँ और अपराध। इसके अंदर है धारा 200 से लेकर 297, यानी कि टोटल 98 धाराएँ है, ठीक है। देखिए बड़ा अध्याय जरूर है, लेकिन एक तो सबसे ईजी अध्याय है, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप डेली रूटीन में जो चीज़ें देखते हैं ना, बस वही चीज़ इसके अंदर आने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले या फिर नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछ भी लेंगे तो बहुत ईजी आप अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 200 में क्या है कि जो नालियाँ होती है नगरपालिका के क्षेत्र में, सभी प्रकार की नालियाँ हो सकती है, निजी, सार्वजनिक, किसी शौचालय से निकलने वाली, हमारे घरों से निकलने वाली नालियाँ, किसी भी प्रकार की नाली हो सकती है। तो सभी नालियों पर नगरपालिका के क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। चाहे फिर वो सार्वजनिक हो, निजी हो, ठीक है। और सभी अलग अलग भांति भांति प्रकार की नालियाँ, ठीक है, उस पर नगरपालिका क्या कर सकती है, उसका सर्वेक्षण कर सकती है और उन पर नियंत्रण रखती है। उन नालियों का रखरखाव और मरम्मत के लिए नगरपालिका नोटिस जारी कर सकती है। अगर नालियाँ नगरपालिका की स्वयं की है तो नगरपालिका खुद उनका रखरखाव और मरम्मत करेगी। और वो किसी कोई निजी है, किसी निजी भवन है या किसी निजी कार्यालय की है, तो उनको नोटिस जारी करके उनका रखरखाव और मरम्मत करवाएगी, ठीक है। धारा 201 क्या कहती है कि नालियाँ आदि बनाने की शक्ति, ये नालियों पर नियंत्रण नगरपालिका का होगा। कब होगा, जब वो नालियाँ बनवाएगी। भाई नालियाँ बनेगी तभी तो नियंत्रण लगेगी। तो नालियाँ बनाने की शक्ति किसकी है, नगरपालिका की। कौन बनवाएगा, CMO बनवाएगा। नगरपालिका खुद की है तो नगरपालिका बनाएगी, किसी निजी भवन या किसी कार्यालय की है तो CMO नोटिस जारी करके नालियाँ बनवाएगा, ठीक है। कब, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना या हानि ना हो। कहाँ पर, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में बनवा सकता है, ठीक है। और मुआवजा, अगर किसी नाले निर्माण के दौरान कोई टूट फूट हो जाती है, कोई तोड़ फोड़ होती है, तो उसका जो नुकसान है वो जो मुआवजा कौन देगी, नगरपालिका देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भवन से प्रभावी जल निकासी। अब जब नालियाँ बनवाई, ठीक है, तो जो भवन होते हैं, ठीक है, भवन का निर्माण होता है, वहाँ पर से उसकी क्या करेंगे, हम प्रभावी जल निकासी करेंगे। तो किसी भवन या पुनर्निर्माण के अधिभोग की, कोई भवन है या फिर उसका जो पुनर्निर्माण है उसके अधिभोग यानी कि उसके उपयोग को तब तक मान्यता नहीं मिलेगी जब तक वहाँ पर उचित जल निकासी के लिए नालियाँ की व्यवस्था नहीं हो। यानी कि उचित नाली व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उसकी ढाल, जिससे नगरपालिका जिससे उसकी व्यवस्था करे, जिससे उसके नियम रखेगी, किस प्रकार उसका ढाल होना चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन सभी शर्तों के अनुरूप जब तक वो नालियाँ नहीं बनाते तब तक उसको भवन या अधिनिर्माण के उपयोग की मान्यता नहीं मिलेगी। अगर वो उसका उल्लंघन करता है, उसके नियमों के अनुसार नालियाँ नहीं बनवाता है, तो उसको 2 से 5 हज़ार का जुर्माना भरना होगा। और नगरपालिका की नाली से 50 फीट दूरी अगर कोई नगरपालिका की नाली निकलती है, यानी कि कोई भवन है, किसी का मकान है, उसकी 50 फीट की दूरी पर कोई नगरपालिका की नाली निकल रही है, तो अनिवार्य उसको अपनी नाली को उस नगरपालिका की नाली में जोड़ना होगा, ताकि आगे से आगे जल की निकासी हो सके, ठीक है। और मान लीजिए अगर 50 फीट की दूरी पर कोई नगरपालिका की नाली नहीं है, तो फिर नगरपालिका उस पानी को जहाँ पर ले जाने के लिए कहे या जिस प्रकार उसका व्यवस्था करे, उसी प्रकार उसके दिशा निर्देशानुसार उसको कार्य करना है, ठीक है। अगर उसके पास से कोई सीवरेज लाइन निकलती है किसी भवन के पास से, तो उसको उस सीवरेज लाइन में कनेक्शन लेना अनिवार्य है। देखिए अनिवार्य, ऐच्छिक नहीं है। उसको अगर सीवरेज लाइन निकल रही है तो उसमें कनेक्शन लेना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है भवन, कोई भूमि है या कोई भवन है, उसका कोई स्वामी है, अधिभोगी, अधिभोगी मतलब उसने किसी को किराए पर दे रखा है, उनका नगरपालिका की नालियों में उत्सारण, ड्रेन का अधिकार। यानी कि हमारा मकान है, ठीक है, हम रहते हैं या कोई किराएदार रहता है, तो उसकी जो नाली है उसका पानी हमें उत्सर्जन यानी कि ड्रेन कर सकते हैं हम किसमें, नगरपालिका की नालियों में। लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, उससे पहले हमें नगरपालिका से अनुमति लेनी होगी कि हम हमारे नाली का पानी आपकी नाली में ड्रेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगी, नगरपालिका की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ठीक है। 204 में क्या है, मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। देखिए एक तो मल का गंदा पानी जाता है, ठीक है, और एक वर्षा जल का अच्छा पानी जाता है। तो वर्षा जल के पानी का कहीं उपयोग हो सकता है और इसका मल के पानी का कहीं पर
जो प्रबंधन करना होता है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग नगर पालिका की ओर से अलग अलग नाले होती है। तो जो भवन निर्माण जो करवाते हैं उनमें दोनों के नाले अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। और उनका जो वो नगर पालिका की नाली में जब उनको जोड़ते हैं तो वो भी पृथक पृथक जोड़ना है, यानी कि मल की नाली में उसकी नाली जोड़ना और वर्षा जल में वर्षा जल की नाली को जोड़ना, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। 205 में क्या कह रखा है कि अन्य व्यक्ति की भूमि पर से कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी भूमि पर से या उसकी नाली से जोड़ने का अधिकार नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों के द्वारा अधिकृत किया जाएगा या प्राधिकृत किया जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे ये आपका कोई भवन है, ठीक है, इसके यहाँ पर प्लॉट आ गया, उसके यहाँ पर प्लॉट है, यहाँ पर प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पर प्लॉट है, मतलब चारों ओर उसके प्लॉट ही प्लॉट है, ठीक है। उसका मकान रह गया पीछे। यहाँ से कोई नाली निकल रही है नगरपालिका की, तो उस नाली में कैसे जाएगा, कैसे जोड़ेगा अपनी नाली को। तो वो क्या कर सकता है, इस प्लॉट के अंदर से जोड़ेगा तो अपने आप मर्जी से प्लॉट के अंदर से नाली निकालेगा, नहीं, उसको इससे जो प्लॉट है इसके अधिकारी से क्या स्वामी से उसको परमिशन लेनी होगी। परमिशन दे देगा, नहीं देते बहुत सारे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आवेदन करेगा कहाँ पर, नगर पालिका के अंदर, ताकि नगर पालिका इन दोनों के अंदर मध्यस्थता करवा कर उसको कह सकती है कि या तो आप इस प्लॉट के साइड से बिल्कुल कॉर्नर से नाली निकाल दीजिए, ठीक है, और जितनी भूमि नाली के काम में आई है उसका इसको क्या दे दीजिए, मुआवजा दे दीजिए। या फिर मान लीजिए कोई भवन है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक भवन है, ठीक है, इसने यहाँ पर नाली बनवा रखी है और यहाँ पर एक नगर पालिका की नाली निकल रही है, ठीक है, तो इसकी नाली इसमें जुड़ी हुई है और इस भवन वाले को भी अपनी नाली इसमें जोड़नी है। तो इसमें जोड़ने के लिए उसको अपनी नाली इस नाली में जोड़नी होगी, इसकी नाली में जोड़नी होगी इस आदमी की, ठीक है। तो इस व्यक्ति के भवन की नाली में जोड़ना अपनी नाली को, तो उसके लिए भी इसको क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो ये चीज़ें कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति की भूमि पर से, किसी की भूमि पर से खाली प्लॉट से निकाल रहा है या किसी की नाली में अपनी नाली जोड़ रहा है, तो नगरपालिका कैसे और किन शर्तों के द्वारा उसको अधिकृत करवाएगी। तो जिसको नाली जोड़नी है वो नगरपालिका के पास इससे तो क्या करेगा, आवेदन करेगा, बशर्ते कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं हो। अगर कोई विकल्प है कि आप ऐसे घुमा कर नाली जोड़ लीजिए तो फिर उसको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बदले में मैंने कहा कि अगर वो मतलब प्लॉट की साइड में से निकाल रहा है तो जितनी भूमि उसको काम में आ रही है उसके बदले में वो उसका प्रतिकर दे सकता है या किराया दे सकता है, ठीक है। और करेगा ये कार्य कब करेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य नाली का निर्माण करेगा और उसकी साफ सफाई भी रखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि इसके तहत उसको अधिकार तो मिल गया नाली बनाने का, अब वो संकर में यानी कि कार्य किस प्रकार करेगा। तो कार्य इस प्रकार करेगा कि एक तो कार्य अविलंब पूरा हो, यानी कि बिना विलंब के जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए ताकि जो दूसरे व्यक्ति उनको कोई परेशानी ना हो, और एक कम से कम नुकसान हो, यानी कि अगर वो नाली करता है तो कम से कम नाली अगर किसी की नाली में जोड़ेगा, सामने वाले की नाली थोड़ी बहुत तो तोड़ फोड़ करेगा, वो तोड़ के तो नाली में उसको जोड़ेगा, तो उसके कम से कम नुकसान हो। और जो नुकसान करता है या तो उसकी नाली को वापस, जो तोड़ फोड़ करता है उसको वापस बनवा देगा, या फिर बनवाता नहीं है तो उसकी नुकसान की भरपाई करता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से उसके नुकसान की भरपाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन। अब देखिए, पहले तो उसने अनुमति ली, फिर नाली बना ली, अब वो मान ली जो खाली प्लॉट था कुछ सालों बाद में 5-10 साल में जो भवन वो स्वामी है उस भूमि का वो मकान तो बनाएगा, ठीक है। जब वो मकान बनाता है तो वो क्या करेगा, नगर पालिका के अंदर भवन निर्माण के लिए आवेदन करेगा कि अब आप उसकी नाली हटवा दीजिए, मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भवन निर्माण बना रहा हूँ। तो नगर पालिका क्या करेगी, लिखित नोटिस जारी करेगी, तो या तो उस नाली को बंद करवा देगी, अगर नाली बंद करवा देगी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं है तो या फिर उस नाली को हटा देगी या फिर उसके मार्ग में परिवर्तन करवा देगी, ठीक है। तो कैसे भी करके मतलब दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवा कर वो उसका भवन निर्माण बनवा देगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शौचालय आदि की व्यवस्था। देखिए 200 से लेकर 207 टोटल 8 धाराएं लगातार नालियों से संबंधित थी, ठीक है। ऐसे याद रखना है, 7 तक तो हमने 7 नालियों के बारे में पढ़ा। 3 मिनट ब्रेक लीजिए, 3 मिनट ब्रेक मतलब 3 धाराएं कुछ और पढ़ लीजिए, उसके बाद में वापस हम नाली की पढ़ेंगे। तो 3 धाराएं कौन सी, 8 में है शौचालय आदि की व्यवस्था, कि शौचालय आदि की व्यवस्था कौन करवाएगी, नगर पालिका। अगर उसके खुद के लिए करना है, मतलब खुद के कार्यालय वगैरह में करना है, उसके क्षेत्र में करना है तो स्वयं करेगी, या फिर कोई निजी है, ठीक है, कोई निजी भवन या कार्यालय है तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था करवाएगी। कहीं पर 20 या उससे अधिक श्रमिक या कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री है,
वहाँ पर 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। कोई कार्यालय है तो वहाँ पर 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था करना अनिवार्य है। अगर वो नियमों के अनुसार, नगर पालिका के नियमों के अनुसार कार्य शौचालय की व्यवस्था नहीं करते या उसके अनुसार नहीं बनवाते, तो उन पर 1 से 2 माह का साधारण कारावास या 2 से 3 हज़ार का जुर्माना लग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कारखानों, विद्यालयों पर सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय और मूत्रालयों का निर्माण। यहाँ पर तो क्या थी, व्यवस्था करना कर्तव्य किसका है, नगर पालिका का है। कैसे करवाएगी, तो जो कारखाने हैं, ठीक है, या फिर कोई विद्यालय है या फिर कोई सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ पर वो शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करवाएगी। कैसे, तो नोटिस जारी करके निर्माण करवाएगी और फिर नोटिस जारी करके उनका रखरखाव भी करवाएगी, साफ़ सफाई भी करवाएगी। ठीक है, कि कुछ शौचालय का निर्माण तो कर लेता है, फिर वो उसकी साफ़ सफाई नहीं रखता है, पूरे शहर के अंदर गंदगी फैलाता है या फिर गंद आती है, तो वो क्या करेगी, नोटिस जारी करके उनका रखरखाव और सफाई करवा सकती है। और करवाएगा कौन, ये जो काम है शौचालय बनवाना, ठीक है, उनकी साफ़ सफाई करवाना, ये करेगा कौन, सीएमओ करवाएगा। ठीक है, याद ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पूछ सकते हैं कि महिलाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था किस धारा में, तो 209 में है। और 200 से अधिक कर्मचारियों के लिए 20 से अधिक कर्मचारी हो तो उसके लिए शौचालय की व्यवस्था कौन सी में, 208 में। ये थोड़ा अलग है तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर वो इसके अनुकूल महिलाओं के लिए पृथक से व्यवस्था नहीं करते हैं या फिर नोटिस के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो उन पर 10 से 20 हज़ार का जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 210। आप एक बार इनको समझ लीजिए, लास्ट में याद में आपको बिल्कुल क्रम वाइज याद करवा दूंगी। ठीक है, बस अभी समझा रही हूँ कि किसमें क्या क्या है। शौचालय आदि में परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत और उनको ठीक दिशा में रखने का खर्चा। अब देखिए, पहले तो शौचालय बनाने की व्यवस्था करनी थी, फिर आपने उन शौचालयों का निर्माण करवा दिया। अब उनको साफ़ सुथरा तो रखना पड़ेगा ना, या फिर कोई टूट फूट हो गई है, कोई उनकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो वो भी करना होगा। तो ये सब इनका खर्चा कौन वहन करेगा, तो अगर नगर पालिका के है तो नगर पालिका स्वयं करेगी, या कोई निजी है तो जो उपयोगकर्ता को, सार्वजनिक है निजी है तो जो उसका उपयोग करता है उससे वसूलेगी। कोई निजी भवन में करवा रही है तो स्वामी से वसूलेगी। उपयोगकर्ता मतलब जैसे आपने कभी गए सिटीज़ वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय होता है ना, वहाँ से आपसे 5 या 10 रुपये लिए जाते हैं। ठीक है, वो साफ़ सफाई के लिए लिए जाते हैं। ठीक है ना, ताकि आप उनका यूज़ कर सके। 5-10 रुपये लेते हैं यूज़ करने के, तो वो साफ़ सफाई के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, फिर ये विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। 211 में क्या है कि कोई प्राइवेट नालियाँ बनी हुई है, ठीक है, और वो नगर पालिका की जो पद्धति है नालियाँ बनवाने की, उनके अनुसार नहीं बनी हुई है, तो नगर पालिका क्या कर सकती है, उसको बंद करवा सकती है। यानी कि नगर पालिका की मल वहन पद्धति के अनुकूल नहीं है तो नगर पालिका उनकी क्या कर सकती है, बंद करवा सकती है। देखिए 3 धाराएँ कौन कौन सी, 8, 9 और 10। 3 धाराएँ शौचालय से थी, वापस से नालियों की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहती है कि अपराधिकृत यानी कि गैर कानूनी रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल नालियों के संबंध में शक्ति, कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से नालियों का निर्माण कर रहा है या फिर उनका पुनर्निर्माण कर रखा है और जारी है वो, तो उन नालियों के संबंध में नगर पालिका को क्या शक्ति है, तो अगर वो गैर कानूनी रूप से निर्मित है तो नगर पालिका उसको नष्ट करवा सकती है। अगर वो गलत तरीके से बना हुआ तो संशोधित करवा सकती है, उसमें परिवर्तन करवा सकती है। ये सब कार्य करवा देगी नोटिस देकर, लेकिन फिर भी काम तो उसने कर लिया गैरकानूनी तरीके से, तो उसको क्या होगा, 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा। और उसमें नगर पालिका अगर गलत रीति से बना हुआ है तो उसमें संशोधन या परिवर्तन करा सकती है या फिर उसको नष्ट करवा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। कि नगर पालिका है उसके नालियों आदि का अतिक्रमण, कि एक तो अगर वो गलत तरीके से बनाए तो उसको नष्ट करवा देगी। मान लीजिए नगर पालिका ने कोई नाली बनाई है तो कोई व्यक्ति आकर उसमें अपनी नाली जोड़ देता है। मैंने पहले बताया आपको उससे पहले कि आप अपनी नाली जोड़ने से पहले उसमें अपना पानी ड्रेन करने से पहले अनुमति लेनी होगी, तो उसने बिना अनुमति के उसमें अपनी नाली जोड़ दी। मतलब ये कोई नाली है, कोई आकर इसमें अपनी नाली जोड़ रहा है, चाहे कोई इससे अपनी नाली कोई इससे दूसरी नाली निकाल रहा है, तो ना तो आप उसमें कोई नाली जोड़ सकते हैं ना निकाल सकते हैं। पूर्व अनुमति से निकाल तो सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति के ना तो नाली जोड़ सकते हैं ना निकाल सकते हैं। अगर ऐसा करते तो आपके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। यानी कि अगर उसमें से नाली जोड़ रहे निकाल रहे तो ये क्या समझा जाएगा, अतिक्रमण समझा जाएगा नगर पालिका की नाली पर, और उसको नगर पालिका नष्ट करवा सकती है उस अतिक्रमण को, या फिर उस पर जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है नालियों आदि का निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण कौन करता है, सीएमओ करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि नाली आदि का निरीक्षण कौन करता है, सीएमओ। अभी हम इस
चैप्टर में जितना भी पढ़ रहे हैं ना वो सारे कार्य सीएमओ कर रहा है, ठीक है। चाहे वो मरम्मत का कर रहा हो, चाहे उसके रख रखाव का कर रहा हो, चाहे उसकी बनवाने का काम करना है, वो सब कौन कर रहा है, सीएमओ कर रहा था। आपको सीएमओ याद रखना, ठीक है। करेगा कब, निरीक्षण कब करेगा, तो सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा। और वो निरीक्षण करता है तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा, कि अगर किसी ने नाली बनाई है, ठीक है, उसका निरीक्षण करने गया वो, अगर वो नियम के अनुसार है तो जो निरीक्षण करा उसका खर्चा नगरपालिका स्वयं उठाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नियमानुसार नहीं है तो फिर जो दोषी है उससे वसूलेगी वो खर्चा निरीक्षण का, ठीक है। और कुल खर्चा जो आएगा उसका 10% प्रभार भी वसूलेगी, ठीक है। 10% प्रभार भी वसूलती है, याद रखिएगा। 215 में क्या है कि कतिपय संकर्मों को स्वामी से कराने की बजाय स्वयं निष्पादित करने की शक्ति नगरपालिका की, यानी कि कतिपय संकर्म यानी कि कुछ कर्म, कुछ कार्य नगरपालिका किसी स्वामी से, जो कार्य किसी स्वामी को करने चाहिए थे उससे करवाने की बजाय स्वयं भी कर सकती है। कि जैसे कोई नाली है, किसी स्वामी की जिम्मेदारी थी कि वो बनाए, वहाँ पर पाइपलाइन गड़वाना कहीं पर, तो स्वामी की जिम्मेदारी थी कि वो पाइपलाइन गड़वाए, ठीक है। लेकिन वो नहीं करता है तो नगरपालिका उसको खुद भी कर सकती है, ठीक है। कैसे कर सकती है, बिना अपने सामान्य और विशेष आदेश के नहीं कर सकती है। उसके लिए नगरपालिका का सामान्य या विशेष आदेश होना चाहिए, और आवश्यकता होने पर ही वो कार्य उसके कुल खर्चे का 10% प्रभार स्वयं या किसी अधिकरण के द्वारा करवा सकती है। जो कार्य है उसका कुल खर्चे का 10% प्रभार या तो स्वयं वहन करेगी या किसी को ठेके पर देकर भी करवा सकती है, ठीक है। उसमें संपत्ति पर अंतरण तक, यानी कि वो अगर कोई पाइपलाइन बिछवाती है, ठीक है, या फिर कोई नाले का निर्माण करवाती है, वो तब तक उसकी संपत्ति रहेगी जब तक कि वो उस सामने वाले व्यक्ति को उसका अंतरण या हस्तांतरण नहीं कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है जल प्रणाल या वाटर चैनल आदि ले जाने की शक्ति। जल प्रणाल का मतलब होता है वाटर चैनल। आपकी घरों के अंदर पानी आता है, ठीक है, उसके लिए लाइन बिछी हुई होती है नलों की, बस ये वही चीज़ है। जल प्रणाल वाटर चैनल का मतलब होता है कि जो लाइनें, वाटर लाइनें बिछी हुई होती है उनको ले जाने की शक्ति। तो देखिए 15 तक हमने नालियाँ पढ़ी, ठीक है। अब ये 4 जो है बचे हुए ये थोड़े से डिफरेंट है, तो इनको से याद रख सकते हैं। 16 सो ला, क्या ला, पानी ला भाई, पानी के लिए पाइपलाइन लेके आ, सो ला, सो अब तुम लेके आओ क्या, पानी के लिए पाइपलाइन। जैसे भी याद होता है, देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कैसे याद करवा दूँ, बाकी लास्ट में तो मैं सबको जोड़ के याद करवा दूँगी, ठीक है। तो इनके वाटर चैनल आदि ले जाने की व्यवस्था कौन लेकर कौन जाएगा घरों तक, नगरपालिका लेकर जाएगी। और ये काम वैसे तो किसका, जलदायी विभाग का है, तो नगरपालिका स्वयं भी कर सकती है और जलदायी विभाग के द्वारा भी करवा सकती है, ठीक है। जिस प्रकार नगरपालिका नालियों का रखरखाव, मरम्मत और प्रबंधन करती है उसी प्रकार वाटर चैनलों का भी करेगी, ठीक है। 17 में क्या है कि जो व्यावसायिक बहिस्त्राव है, ठीक है, जो व्यवसायों से यानी कि उद्योग धंधों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी वेस्टेज है उसके संबंध में जो विशिष्ट उपबंध है वो किसमें है, 17 में। 17 मतलब खतरा। देखिए उद्योगों से जो निकलता है वेस्टेज वो बहुत ही खतरनाक होता है, तो आप इसको से याद रख सकते हैं। 17 से खतरा, जो वेस्टेज निकलता है खतरनाक, उसके संबंधी विशिष्ट उपबंध, यानी कि उनका जो उनसे जो जल निकासी होती है, जो गंदा पानी निकलता है उसको नगरपालिका के नालियों में मिलाने के लिए कुछ शर्तों की अनुपालना करनी होती है। यानी कि वो कितना गंदा हो सकता है, उसमें कितने हार्ड केमिकल्स हो सकते हैं, उससे कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। उन शर्तों के अनुरूप अगर वो होते हैं तो उसको नगरपालिका के नालियों से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी किसी नगरपालिका से, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हमने अनुमति ली, उसके बाद में उस अनुमति के द्वारा हम इस बहिस्राव का क्या करेंगे, उसकी जल निकासी से संबंधित अनुबंध, यानी कि जल निकासी किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि शर्तें किस में, इसके अंदर है। तो उन शर्तों के अनुसार अगर मतलब जितनी शर्तें नगरपालिका निर्धारित करके उन शर्तों के अनुसार वो वेस्टेज नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब खतरनाक है, तो वो फिर भी उसमें नगरपालिका की नाली में मिला रखा है उसको, तो नोटिस देकर उचित निर्धारित मापदंडानुसार नहीं है तो उसको क्या करवा सकती है, नगरपालिका बंद करवा सकती है। यानी कि निर्धारित मापदंड कौन करता है, सीएमओ करता है। उन मापदंडों के अनुसार होने पर ही उसकी जल निकासी की जो है वो नगरपालिका की नालियों से हो सकती है, और उसका सीएमओ निरीक्षण करता है, और अनुमति देने का कार्य भी कौन करता है, सीएमओ करता है। तीनों कार्य कौन करता है, सीएमओ करता है, ठीक है। फिर 19 में क्या है कि नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रणाल, ठीक है, अभी मैंने बताया वाटर चैनल या फिर कोई नालियाँ है उसके ऊपर बिना अनुमति के कोई भी भवन नहीं बना सकते, कोई प्राइवेट मार्ग या पुलिया नहीं निकाल सकते, कोई रेलवे की पुलिया भी नहीं निकाल सकते, कोई रेलवे का निर्माण नहीं कर सकते नालियों के ऊपर, ठीक है। और उसके लिए आप सीएमओ की अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, यानी कि सीएमओ की अनुमति लेकर तो आप बना सकते हो, बिना अनुमति के आप ये सब कार्य नहीं कर सकते हो, ठीक है।
अगर आप ऐसे बिना अनुमति के कार्य करते हो तो नगर पालिका को या सीएमओ को ये अधिकार है कि वो उसको नष्ट करवा सकता है। और नष्ट करवाने के लिए जो भी खर्चा होगा, जेसीबी लेकर जाएगा या फिर जो अधिकारी लेकर जाएगा, पुलिस जब्ता लेकर जाएगा, जो भी खर्चा होगा वो उत्तरदायी व्यक्ति से बकाया के रूप में वसूल करेगा। ठीक है। फिर 220 में क्या है कि कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। जस्ट उल्टा हो गया कि रेल निर्माण अगर किसी को करनी है तो वो नगर पालिका से अनुमति लेगा, उसके नाले के ऊपर कर रहा है तो। और कोई रेल पहले से बनी हुई है, रेल मतलब कोई पटरी है, जैसे ये पटरी है, ये पहले से बनी हुई है, नगर पालिका को यहाँ से इधर नाली लेकर जानी है, तो वो पटरी को काट के या कैसे करके नाली लेकर जाएगी, तो उसके लिए उसको रेल प्रशासन से सूचित करना होगा, उससे परमिशन लेनी होगी। और जो वो काट पीट के जो भी करेगी, नाली लेके जाएगी उधर, जो भी उसका खर्चा होगा वो नगर पालिका खुद का खर्चा करेगी, मतलब खुद वहन करेगी। ठीक है। तो ये थी बहुत इजी से चैप्टर थे, समझाने जितनी कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी सी थी, फिर भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। तो आप इनको याद कैसे रखेंगे, लास्ट में हम देख लेते शॉर्ट की पॉइंट्स हमारे। तो देखिए, सबसे पहले 200 में आपको एक याद रखना है स्टार्टिंग का। 200 के अंदर क्या है, 200 में है नाली पर नियंत्रण। 200 में क्या है, मैंने एक बताया, बस एक याद रखिए, नाली पर नियंत्रण। नियंत्रण कब होगा, जब आप नाली का निर्माण करवाएंगे। जब नाली का निर्माण हो जाएगा तो हम उससे क्या करेंगे, फिर जल निकासी करेंगे। जल निकासी करेंगे इसका मतलब कि हमारे को उसके अंदर नगर पालिका की नाली में अपनी नाली का पानी ड्रेन करने का अधिकार हो जाएगा। प्रभावी जल निकासी होगी तो हम अब उसमें अपना पानी का ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर पानी का ड्रेन करेंगे तो पानी भी दो प्रकार के, एक तो मल वाला और एक वर्षा वाला, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है। उसके बाद में दोनों को पानी अलग अलग प्रकार का होगा, लेकिन हम उसके लिए हमें नाली तो निकालनी पड़ेगी। अब नाली निकाले कहाँ से, जगह तो है ही नहीं, नाली निकाले कहाँ से, नगर पालिका की नाली में मिलाए कैसे, ये तो कह रहा है अलग अलग नालियाँ मिलाओ। अलग अलग नालियाँ मिलाने के लिए नाली निकलनी तो चाहिए, तो नाली निकालेंगे हम किसी के प्लॉट में से, उसके लिए हमें क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। फिर मैंने बताया कि नाली निकालने के लिए आवेदन किया, आपने अनुमति ली, समझौता हो गया। फिर आप उस नाली को किस प्रकार बनाएंगे, यानी कि कैसे उस प्रकार नाली निर्माण करेंगे कि कम से कम टूट फूट हो। उसके बाद में मान लीजिए आपने जिस प्लॉट में नाली निकाली, उस प्लॉट वाले को उस पर भवन निर्माण करना है, फिर से वो क्या करेगा, नगर पालिका में उसके लिए आवेदन करेगा। 7 तक हमने नालियों की पढ़ा, साथ साथ हमने नालियों के बारे में पढ़ा। फिर 3 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, यानी कि 3 चीज़ें, 3 धाराएं हम शौचालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था की। ठीक है। फिर व्यवस्था हमने सार्वजनिक स्थानों पर की, कार्यालयों में की। ठीक है। फिर उसके बाद में शौचालय के निर्माण करने के बाद उसके रखरखाव के लिए खर्चा आया, वो किससे वहन करेंगे। ठीक है। तीन धाराएं हमने अलग से पढ़ी। उसके बाद में 11 के बाद में प्राइवेट नाली बंद, यानी कि कोई भी प्राइवेट नाली है, अगर वो मतलब निकासी के नियमों के अनुरूप नहीं है तो नगर पालिका उसको क्या कर सकती है, बंद करवा सकती है। एक नाली को अगर वो गलत तरीके से बनी हुई है, मलवहन पद्धति के अनुसार नहीं बनी हुई, तो उसको बंद करवा सकती है। और तीनों चीज़ साथ याद रखनी है ना, प्राइवेट नाली को बंद करवाना, गैर कानूनी नालियों को बंद करवाना और अतिक्रमण हटाना। ठीक है। गलत पद्धति से बनी हुई, गैर कानूनी तरीके से बनी हुई, और अगर उस नाली पर अतिक्रमण किया हुआ तो तीनों को हटाना। हटाएंगे कैसे, निरीक्षण करेंगे तभी तो पता चलेगा कि उस पर अतिक्रमण है या वो गैर तरीके से बनी हुई है, तो निरीक्षण करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है। कुछ कार्य निरीक्षण कर किया, फिर निरीक्षण करने के बाद में नगर पालिका कहीं पर नालियाँ बनी हुई नहीं है या कुछ ऐसे कार्य है जो स्वामी को करने चाहिए, तो नगर पालिका उसको आवश्यकता लगे तो नगर पालिका स्वयं भी ऐसे कार्य कर सकती है। ठीक है। नगर पालिका स्वयं भी ऐसे कार्य कर सकती है। उसके बाद में 16 में मैंने बताया 100। ठीक है। 100 हमने अब तक नालियाँ पढ़ ली। अब क्या गंदी गंदी नालियाँ हो गई, अब थोड़ा साफ पानी पीने के लिए पानी तो लेके आए, तो वाटर चैनल का निर्माण करेंगे। 17 और 18, 17 से याद रखना है। 17 खतरा, यानी कि व्यावसायिक बहिस्त्राव की अनुमति और व्यावसायिक जो बहिस्त्राव है उसके लिए जल निकासी की व्यवस्था। 17 और 18, ठीक है, 2 इसके याद रखने हैं। फिर 19 में याद रखना है कि 2 साथ में याद रखने हैं कि एक तो बिना अगर नगर पालिका की नाली पर अगर कोई चीज़ बना रहा हो तो नगर पालिका से अनुमति, और पहले से बनी हुई कोई रेलवे लाइन बनी हुई है, पहले से कोई चीज़ बनी उससे नाली निकाल रहे हो तो आपको रेलवे से अनुमति लेनी होगी। पहले रेलवे आपसे अनुमति ले रहा है, फिर आप रेलवे से अनुमति ले रहे हो। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है जितना ईजी वे में मैं समझा सकती हूँ, और वैसे बहुत ईजी है। नालियों की तो बात है, शौचालयों की बात है। ठीक है। थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा जैसे मैंने बताया, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू।